अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। सबसे पहले आज 14 अगस्त है, मेरी तरफ से सब दोस्तों को जश्न आज़ादी मुबारक। और इसके साथ एक छोटी सी दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कश्मीर की आवाम को भी आज़ादी दिलाए और कश्मीर को भी जल्द अज जल्द आज़ाद करे, ताकि उसकी आवाम जो है वो भी सुकून की ज़िंदगी गुजार सके और वो भी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। इसके बाद नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली प्रॉपर्टी के बाद जब हमने कबूतरों को बाहर निकालना है, तो ये उस टाइम की वीडियो है जिसमें लास्ट 10 से 12 दिन रहते होते हैं। हमने कबूतरों को बाहर कैसे निकालना है ताकि हमारा लॉस ना हो या लॉस मिनिमम हो। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही हम बर्ड्स हम बाहर निकालते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में हमारे बड़े कबूतर, मैन कबूतर आसमान से वापस नहीं आते या बाहर गिर जाते हैं, या कच्चा होने की वजह से या जिस्म ना बनने की वजह से वो हमें बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। दूसरा, हमारे परिंदे भी बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। तो हमें ऐसे कौन सा स्टेप लेना चाहिए और कौन सी छोटा सा एक स्टेप या एक अक्लमंदी से काम लेना चाहिए कि हमारा बर्ड्स और संभाला जा सके या हमारा बर्ड सेव हो जाए, और हमें किस तरह ये काम करना चाहिए। तो ये इस टॉपिक के ऊपर वीडियो है। अब आते हैं वीडियो की तरफ। तकरीबन जब 12 दिन रहते हो, आपके कबूतरों के पास तकरीबन कंप्लीट हो चुके हो, 98% हो चुके हैं, और आपके 10 से 12 दिन रहते हैं कबूतर बाहर निकालने के, तो इन दिनों आपने कौन कौन से स्टेप लेने हैं। नंबर 1, आपने आहिस्ता आहिस्ता करके मोटा दाना बंद कर देना है और अपने कबूतरों को सिंपल या बाजरे की तरफ या गंदम मिक्स करके, बाजरा और गंदम दोनों 50-50% कर सकते हो, इन दोनों का मिक्सचर बना के कबूतरों को दे दो आखिरी 10 दिन के अंदर अंदर। और इसके साथ आपने आम रूटीन में क्या था कि आपने हफ्ते में 5 दिन की 6 दिन आप चिकनाव देते थे, यानी कि देसी घी के बोरे या ऑयल के बोरे देते थे। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने वही बोरे हफ्ते में एक दफ़ा करने हैं, ठीक है। तो ये 2 काम करने हैं। तीसरा काम आपने क्या करना है कि आपने अपने कबूतरों को आखिरी 10-12 दिन जब देख लो पर पूरे हो गए, कबूतर ऊपर नीचे होना शुरू हो गए, तो आपने क्या करना है कि कबूतरों को दिन में 3 घंटे या 4 घंटे कम से कम जाल में रखना है। धूप जाल, जहाँ पे कबूतर धूप लगवाते हैं वहाँ पे 2 से 3 घंटे या 4 घंटे तक जाल में छोड़ देने परिंदों को, ताकि एक तो वो जाल में दाएं बाएं हो सके, थोड़ा जिस्म बना सके। नंबर 2, ताकि धूप लगने से होगा उनका जिस्म बनेगा और जो गैर ज़रूरी फैट्स हैं, चर्बी हैं, वो कंट्रोल में आ जाएगी। ये काम आपने करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे कौन से स्टेप लेने हैं और ताकि आपका कबूतर बाहर निकलने के बाद ज़ाया ना हो। तो एक पानी मैं आपको बताऊंगा। ये पानी बेसिकली उसी टाइम के लिए होता है जब आपका कबूतर एक 30 दिन, 40 दिन या 50 दिन खुराक खाने के बाद, मोटा दाना, चिकनाव लेने के बाद, देसी घी के बोरे, ये सब कुछ खाने के बाद बहुत ज़्यादा फैटी हुआ होता है, उसे जिसमें बहुत ज़्यादा चर्बी आई होती है और बहुत ज़्यादा ठलपन होता है। जैसे हम पंजाबी में हम तो बेकसा कहते हैं कि कबूतर बेकसा होता है, उसकी कसे नहीं बनी होती। तो ऐसी पोजीशन में आपके कबूतर को क्या ऐसा देना है कि जाल में खड़े खड़े निकालने से पहले आपका कबूतर तैयार हो जाए, ताकि बाहर निकाल के जो है ना शिकार के हवाले करने, बाजों के ईगल अटैक के हवाले करने के बजाय या एकदम से उठ के आसमान जाए और बाहर गिर जाए, ताकि आपका लॉस ना हो। मेरी ये वीडियो सिर्फ आपको लॉस से बचाएगी और आपका परिंदा ज़ाया नहीं होगा। तो ये आजमाई हुई चीज़ है और आजमाया हुआ तरीकाकार है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 स्टेप हैं इसके अंदर भी। नंबर 1 ये कि आपने 2 से 3 दिन, जब निकालने से तकरीबन एक हफ़्ता पहले की बात कर रहा हूँ, 2 से 3 दिन आपने इन कबूतरों को एक पानी बताऊँगा वो बना के देना है। उसमें आपने क्या करना है, आपने 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर पानी लेना है और उसके अंदर आपने 5 दाने मगा के और 40 दाने काली मिर्च के, ये दोनों लेके इनको आपने पहले पाउडर करके फिर आपने इनको रात को उस पानी में भिगो देना है। तकरीबन 10 से 12 घंटे पानी में भिगोए रहने के बाद आपने क्या करना है, आपने सुबह उठ के इसको बॉयल कर लेना है, ठीक है, चूल्हे के ऊपर इसको बॉयल कर लेना है। तो 1.5 लीटर पानी में से जब ये 1 लीटर रह जाएगा तो आपने उतार लेना है, उतार के ठंडा करके छाननी में छान के और आपने इसको रख लेना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से जो है ना इसमें से जो ज़रात है वो निकाल देने हैं। ये जो आपका पानी तैयार हो जाएगा, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आपने 1 लीटर पानी में 1 लीटर सादे पानी के अंदर जो एक छोटा चाय का कप वो या 100 ml
100 ml ये वाला बना हुआ पानी आप उसमें मिक्स करके शाम को दाने के बाद अपने कबूतरों को पिलाओगे। एक दिन पिलाओगे, दूसरे दिन पिलाओगे, 2 दिन इनफ है। लेकिन अगर आपका कबूतर बहुत ज़्यादा ओवर वेट है तो 3 दिन भी पिला सकते हो। ठीक है, 3 दिन आपने ये पानी बना के देना है और पिलाना है कबूतरों को। बनेगा एक ही दफ़ा लेकिन 3 दिन चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके कबूतर के जिस्म में जो गैर ज़रूरी फैट्स हैं, जो चर्बी हैं, जो मसल्स के ऊपर चर्बी है और जगह जगह जो जिस्म में रेशा है, वो 3 दिन में पिघल जाएगा। ठीक है, और आपका कबूतर इस दौरान ज़ाहिर बात है जाल में दाएं बाएं भी करेगा। ये गर्म पानी है, जब ये गर्म पानी कबूतर को लगेगा एक तो अंदर से सारा रेशा पिघलेगा, दूसरा कबूतर जाल में भी ठापे मारेगा और अपने आप को हल्का कर देगा। तो ये काम आपने एक करना है। नंबर 2, इसी के अलावा एक और काम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास जाल हैं, बड़े जाल हैं, ठीक है, धूप जाल हैं बड़े, मैं कहना चाह रहा हूँ तकरीबन 10 से 20 फुट बड़ा जाल हो, अगर आपके पास लंबाई में 20 फुट लंबा जाल हो, तो आप ये कबूतर जो आपने बाहर निकाले इनकी एक छोटी सी प्रैक्टिस करवा दो। 2 से 3 दिन इनको आधा घंटा 20 मिनट या आधा आधा घंटा 2 से 3 दिन की प्रैक्टिस करवा दो, तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इससे प्रैक्टिस क्या करवानी है आपने, इनको बड़े जाल में छोड़ के, नरों को अलहदा और मादियों को अलहदा, बड़े जाल में छोड़ के और उनको लेफ़्ट टू राइट करो। यानी अगर आपके पास 20 फुट तक लंबा जाल है, कुछ लोगों के पास 30 फुट 40 फुट तक बड़े लंबे जाल होते हैं, ठीक है, चौड़ाई 8-10 फुट और लंबाई कम से कम 30-40 फुट, अगर इस तरह के कोई जाल आपकी छत के ऊपर है या आपके पास कोई ऐसा सेटअप है, तो कबूतर को उसमें छोड़ के लेफ़्ट टू राइट, यानी कि एक तरफ जाके बैठे, वहाँ से उड़ाओ और दूसरे कोने में तक जाए। तो इस तरह आपने जाल के बीच में रख के उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी है। तो इससे होगा क्या कि वो जो जिस्म में एक ठलपन होता है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम कबूतर बाहर निकालते हैं, चूँकि हमारे आजकल जो कबूतर है मोस्टली टेडी गोल्डन, ये फास्ट ब्लड लाइन्स हैं, और जो हमने बनाए हुए कबूतर हैं ये बहुत तेज़ पर के और बहुत तेज़ कबूतर है। तो होता क्या है कि जब बाहर आते हैं तो ये जाल के ऊपर पाँव नहीं लगाते, ये उठ के एकदम आसमान निकल जाते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि चले तो ये जाते हैं 1-2 मिनट में आसमान की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन चूँकि पिछले 40-50 दिन ये घर बैठ के ये दाना खा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दान चीज़ें ले रहे हैं और चिकनाई वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो होगा क्या, ऊपर तो चले जाएंगे, इनके मसल्स में इतनी ताकत नहीं होगी, पट्ठों में कमज़ोरी होगी, तो एकदम से अकड़ाहट या शोल्डर लग जाएगा, हम जिसे कहते हैं कुंदा लग जाना, कुंदा लग जाएगा, या जिसमें में इतनी थकावट होगी तो उठेगा तो अपने घर से और जाके गिरेगा बाहर किसी और के पास, या तो किसी के पास गिर जाएगा, या जब फ़ज़ा में जब प्रवास कर रहा होगा और बड़े मुश्किल से प्रवास कर रहा होगा, तो ईगल जो है बाज़ को पता होता है कि शिकार किसको करना है। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि बाज़ को कुछ नहीं आइडिया, तो बाज़ को, ईगल को शिकार का पता है कि किस परिंदे पे शिकार करना है, जो इजी एक्सेस होता है, जो पर मुश्किल से चला रहा है, जो कबूतर बाकी कबूतरों से ज़्यादा हल्के परों में और ज़्यादा जो है ना थकावट का असरार जिसमें नज़र आ रहे होते हैं, तो बाज़ जजमेंट कर लेता है, वो अपने शिकार का डिसाइड कर लेता है कि इन 10 में से किसको पकड़ना है। जो कबूतर आपका ठलपन होगा या बेकसा होगा वो खुद ब खुद बाज़ जो है ना उसको पकड़ के ले जाएगा। तो इस तरह आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इस नुकसान से बचने के लिए, ये बाद में सर पड़ने के लिए बेहतर है कि आप पहले ही थोड़ी सी कोशिश कर लो। ये कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जाल में कबूतरों को लेफ़्ट टू राइट करोगे, आधा घंटा भी अगर आपने एक दिन में करवा दी प्रैक्टिस, ठीक है, 10 मिनट या 20 मिनट भी करवा दी, उससे आपका कबूतर एक कोने से दूसरे कोने में जाता है तो वो उससे उसका जिस्म बनता है, और एक तो उसको उड़ना आ जाएगा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कराने से उसका जो सांस भी बहाल हो जाएगा और थोड़ी सी सांस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये होगा कि कम से कम जो लॉस है, जो बाहर निकालने के बाद आपका कबूतर मिस होगा, वो नहीं होगा। तो एक ये चीज़ होगी। नेक्स्ट एक और स्टेप है इसी के साथ जुड़ा है, कुछ दोस्त ऐसा भी करते हैं, अपने मैन या अच्छे कबूतरों को पर बांध के बाहर बिठाते हैं, यानी कि बाहर से 3 पर या 4 पर छोड़ के अंदर से 4 पर या 5 पर बांध के आप बाहर बिठा दो और उससे ऊपर नीचे करो, तब भी कबूतर का शोल्डर तैयार हो जाता है। तो ये 2-3 दिन ही होते जब हम बाहर निकालते हैं, 3 दिन या तकरीबन 5 दिन बाहर जब हम निकालते हैं, 5 दिन तक कबूतर का नुकसान हो सकता है, कबूतर ज़ाया हो सकता है। अगर हम इस तरीके से ये काम करें, ठीक है, जो स्टेप मैंने आपको बताए, तो दाने को हमने कंट्रोल करना है, दाना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब हमने कबूतर का जिस्म बनाना है। पहले तो हमने उसको खिलाना पिलाना था, जो मर्ज़ी करना था, अब जिस्म तैयार करना है, ऐसा जिस्म बनाना है जो एथलीट का होता है, ताकि उसने आगे प्रवास करनी है। तो अब हमने मोटा दाना भी रोकना है, और हमने जो हफ्ते में 5 दिन 6 दिन हम देसी घी के बोरे देते थे, अब हमने हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा करना है। एक दफ़ा इसलिए करना है कि बिल्कुल भी हम अपने परिंदे को खुश्क नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तर रख सकते हैं। और ये 2 काम करने हैं, तीसरा प्रैक्टिस करवानी है, और नेक्स्ट यही है कि आपने जब बाहर निकालो और 3-4 दिन 5 दिन आपने बाहर बिठाने हैं कबूतरों को, और फिर ऐसे ऐसे उनको परवाज़ों में डाल देना।
एक और स्टेप ये है कि शुरू में आपने कोशिश करें कबूतरों को सुबह सुबह नहीं निकालना, आपने कम से कम 9-10 बजे के बाद निकालना है। जब गर्मी हो, धूप हो, फुल धूप हो और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, तब आपने कबूतर को बाहर निकाला है। इससे एक तो कबूतर उठ के आसमान की तरफ नहीं जाएगा, दूसरा ये कि कबूतर जो है ना वो जल्दी जिस्म बनाएगा। और क्योंकि जितना आपने पीछे लेके आना है, जल्दी निकालोगे तो कबूतर ज़ाया होने के चांसेस हैं, उठ के आसमान चला जाएगा, ठंडा मौसम होता है। इसलिए आपने सुबह फर्स्ट टाइम नहीं निकालना। शुरू में कम से कम 10 दिन 12 दिन आपने तकरीबन दिन को 11 बजे बाहर निकालना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 बजे ले आना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 9 बजे। जब आपका कबूतर 5-5 घंटे तक चला जाए, 5-5 6-6 घंटे उड़ना शुरू हो जाए, फिर जाके आपने उस कबूतर को सुबह 7 बजे या 6 बजे लेके आना है। और फिर 6 बजे या 5 बजे जो परवाज़ें लेनी है, फिर आपने परवाज़ें सुबह की तरफ लेके आना है। लेकिन जब तक आपका कबूतर 5 घंटे 6 घंटे नहीं उड़ता, तब तक उसको सुबह की पहली फड़क नहीं देनी, वरना वो कबूतर मिस हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी रूटीन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है जो आपको करनी है और आपके लिए बहुत बेनिफिट है। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो जिसका टॉपिक ये होगा कि अब आपने 4-5 दिन बाहर निकाला, बिठा दिया और आपने ऊपर नीचे कर लिया। इसके बाद एक काम किया जाता है फ्लैशिंग का काम। तो मैं फ्लैशिंग पे, जिसको हम आमतौर पर आप लोग जलाब भी कहते हैं, कबूतरों को जलाब देना, तो एक फ्लैशिंग पे वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फ्लैशिंग पे होगी। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आपकी परवाज़ें आपने लेनी है, परवाज़ों में आपको क्या चाहिए, कैसे परवाज़ें लेनी है, और साथ साथ मैं आपके चलता रहूँगा और साथ साथ वीडियो बनाता रहूँगा। मेरी जो भी वीडियो आएंगी वो शेड्यूल के हिसाब से होंगे, यानी कि जैसे जैसे इश्यूज़ होंगे और जैसे जैसे ज़रूरत होगी उसके हिसाब से एक वीडियो बनेगी। और आगे जो आने वाला सीज़न भी है, तकरीबन नवंबर के अंदर जाके मैंने अपनी वैक्सीनेशन के ऊपर एक वीडियो बनानी है। और ये एक ऐसी वीडियो होगी जो एक कंप्लीट वीडियो होगी और जिसमें आपके पास आपको मैं हर तरह की नॉलेज दूंगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी में ये जो इशू है ना, जो लकवा जोला वायरस, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा करना क्या, क्या करना है क्या नहीं करना। तो वैक्सीनेशन पे वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, वो नवंबर में मैं उसको अपलोड करूँगा। उससे पहले परवास का सीज़न है, तो साथ साथ मैं परवास से रिलेटेड आपको चीज़ों का डिस्कस करता हूँ, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना। उम्मीद है वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये बातें ज़रूरी थी, ये बातें आपको बताना, आपसे डिस्कस करना ज़रूरी थी। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।